ये रिसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 से लेकर 2017 तक, 2017 के बाद 5 ईयर प्लान बंद कर दी गई। तो जो 12th 5 ईयर प्लान आया उसका टाइटल क्या था? क्योंकि जो टाइटल होता था वही उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि इन 5 साल में हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो ये था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जनरली ये हर एक उसका पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक आया उसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, सब्लिमेशन है क्या? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सब जैसे कपूर है तो उसे जलाओ तो सॉलिड है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। मैकमीटर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। मैकमीटर किसके लिए यूज होता है? एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए। लैरिंग्स, ये जनरल साइंस क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। ये साउंड बॉक्स है, ये वॉइस या साउंड प्रोड्यूस करता है जिस जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये लैरिंग्स की वजह से बोल रहे हैं। ऋग्वेद, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री। इसमें ऋग्वेद में 4 तरह की असेंबली बताई गई हैं, सभा, समिति, विधाता एंड गणा। अच्छा है, ये पूछा जाता है कि ये 4 तरह की जो असेंबलीज है उसका वर्णन किस वेद में है, तो वो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किसको एड्रेस करता है? सावित्री। सावित्री मतलब गॉड ऑफ लाइट। रॉलेट एक्ट 1919, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट 1919 जब अंग्रेजों लेके आए, इसका मतलब ये था वो बिना किसी भी चीज़ के ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं लोगों को। पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल। बिना ट्रायल के अगर हमें डाउट है किसी पे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसमें उसे जेल में रख सकते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 का ये काम था। सती प्रथा 1829 में ख़त्म की गई। पहले ये था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसी के साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। ये 1829 में जाकर ख़त्म हुई। सोचो, 1829 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा ख़त्म हुई। किसके उसमें? इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की हेल्प से ये सती प्रथा बंद की गई कि ये सब अन्याय बंद करो, बहुत होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सपोर्ट से राजा राम मोहन राय ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? सती प्रथा को रोकने के लिए। 1829 में फाइनली ख़त्म हुई। पेरिहेलियन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ एट इट्स नियरेस्ट पॉइंट टू द सन। देखो, अर्थ जो है मूव कर रही है चारों और सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अपना भी चक्कर लगा रही थी और सन का भी चक्कर लगा रही है। अर्थ अपना जो चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है अपनी जगह पर, दिन और रात हो रहे हैं उसकी वजह से, और सूरज का जो चक्कर लगा रही है उसकी वजह से मौसम चेंज हो रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अर्थ और सन के बीच में जिस पाथ पर अर्थ चक्कर लगा रही है, सन के चारों ओर घूम रही है, उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो इसे कहते हैं पेरिहेलियन। इस पोजिशन को कहते हैं पेरिहेलियन। व्हेन इट इज़ एट इट्स नियरेस्ट पॉइंट टू द सन। इसी उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ और सन के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसमें सबसे कम दूरी है, कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा दूरी है। तो जब अर्थ और सन के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है तो इस पोजीशन को कहते हैं एपहेलियन। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है टर्म का क्या डेफिनेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी, आर्टिकल 48A मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि पॉलिटिक क्वेश्चन वहाँ से कुछ ना कुछ तो उठता ही है। तो आर्टिकल 48A इसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A अबाउट द इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51 किसके बारे में? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं?
दोज हु हैव नो वर्क टू डू इवन दो दे आर एबल टू एंड विलिंग टू डू वर्क, मतलब किसी के पास काम नहीं, वो करना चाहता है, करने के लायक भी है, तब भी काम नहीं है, तो उसे कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन पूछ ली जाती है इनकी। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर अगर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटॉप्स। आइसोबार किसे कहते हैं? अगर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो आइसोबार। ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा में कहा गया है कि डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी एंड बट ए सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ये लाइन देख पूछ लिया जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मणा में लिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री का काम है ये। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयानी संहिता 3 इवल बताए हैं, लेकर वोमेन एंड डाइस। एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि वेदों में कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ लिखा गया है, तो पूछ लेते हैं ये कहाँ लिखा गया है। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में 712 AD में आया, जब से फिर सबको आम खराब होने लगे। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हुआ अमृतसर में। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके बाद ये हुआ। उसी का वो था ये असर। समर सॉलिस्ट 21 जून, इसका मतलब ये है, देखो अर्थ है, एक बीच में इक्वेटर, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, बीच में है इक्वेटर। तो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सन कम्प्लीटली पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, मतलब इक्वेटर के ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन ये है कि इंडिया से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है। तो देखो जब जून होती है, गर्मी पड़ती है, तो क्योंकि जो सन डायरेक्टली हीट दे रहा है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है। सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर कहाँ है? अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इक्वेटर बीच में, ऊपर की अर्थ नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बट मेजर करने के लिए कौन सी प्लेस कहाँ पर है, ये सारे मेजरमेंट करने के लिए ये पॉइंट दिए गए हैं। तो अर्थ को अगर 2 बराबर हिस्सों में अगर बांट दिया जाए, तो ऊपर होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर, बीच में नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर, बीच में होगा इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसे कहते हैं समर सॉलिस्ट। और 22 दिसंबर को, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो नहीं है, सन चला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली, मतलब इक्वेटर के नीचे, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड हो गई। तो 22 दिसंबर को यहाँ ठंड हो गई, क्योंकि सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, हो गया विंटर सॉलिस्ट। समर गर्मी कब पड़ रही है? 21 जून, विंटर 22 दिसंबर। आर्टिकल 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में है? अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ लिया जाता है कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 72 पावर की क्या है प्रेसिडेंट की? जैसे क्षमा करना है, सज़ा मिले किसी को, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि उन सज़ा को कम कर दे या माफ़ कर दे। तो ये आर्टिकल 72 में ये पावर है प्रेसिडेंट की कि अगर कोई उनके पास पहुँचा है, मान लो किसी को फांसी दी जानी है, वो प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाए एप्लीकेशन लेके कि मुझे फांसी से बचा लो, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में, वो उसे माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, मतलब उम्र भर की सज़ा दे दें, फांसी से हटा दें, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो जनरली प्रेसिडेंट ऐसे फैसले लेते नहीं हैं। तो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में है, और आर्टिकल 72 है कि प्रेसिडेंट की पावर है कि वो किसी भी उसको माफ़ कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग लगे हैं जहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत है। और फ्रॉस्ट, यह है प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। ये सब्लिमेशन का उल्टा है। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में, और यहाँ वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो इसे कहते हैं हॉर फ्रॉस्ट।